उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल है। इनके ही राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन की धर्म पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा गर्भवती थी। उसी समय एक द्रुममिल नाम करके राक्षस की नजर पवन रेखा पे पड़ गई और महाराज उसी के कारण कहते ना गर्भवती स्त्रियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही कारण है। क्यों? क्योंकि गर्भवती स्त्रियों को ज्यादा बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो जो देखती हैं उसी का गुण उनके बच्चों के अंदर चला जाता है। और ये राक्षस का जब नजर पड़ा तो जो गर्भ में बालक था वही आगे चल करके जब जन्म लिया तो सारे ऋषि ब्रह्म ऋषि को बुलाया गया। ऋषि ब्रह्म ऋषि ने जब उसकी हस्त रेखा पड़ी तो कहा कि ये तो महाराज आप ही का काल बनेगा। जब ये बात पता चला तो उसी समय उन्होंने एक टोकरी ली और उसमें उस बच्चे को रख करके नदी के उस पार कर दिया। अब क्या हुआ कि इधर शूरसेन नाम के राजा ने इस बालक को देखा, इस बालक को अपने पास रखा, पालन पोषण किया। एक समय की बात है कि सारे ऋषि देवर्षि देखे कि एक सुंदर दिव्य तेजमय बालक जा रहा है। उन्होंने पूछा महाराज आप हो कौन? उन्होंने कहा कि मेरा नाम है कंस। बोले आप तो राजा के समान लग रहे हो। तो उन्होंने पूरा बात बताया कि आप राजा ही हो और आपके पिता है उग्रसेन महाराज। तो महाराज ऐसी कथा आती है कि उग्रसेन महाराज को कंस ने जेल में बंद कर दिया और स्वयं बैठ गया और राजपाट करने लगा। अब ये प्रश्न उठता है कि कंस का विवाह कैसे हुआ? एक समय की बात है, कंस परिभ्रमण के लिए निकला था। उसी समय कंस सोचा कि वन है, बड़ा दिव्य वन उसे दिखा और उस दिव्य वन में कंस जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज बड़े बड़े राक्षस थे, बड़े बड़े असुर थे, उन सबका जैसे उद्धार किया तो वो राक्षस असुर किसी और के नहीं जरासंध के थे। जब जरासंध ने देखा कि ये इतना बलशाली है तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह इसी के साथ कराऊंगा। इसलिए जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किसके साथ कराया? कंस के साथ। जो अस्थि और प्राप्ति है ये जरासंध की पुत्री हैं और कंस इनके दामाद हैं। तो महाराज इसलिए इनका विवाह अस्थि और प्राप्ति का कंस के साथ करा दिया। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी महाराज विवाहित होने के लिए मतलब विवाह योग्य हो गई थी। तो कंस के परम मित्र बने थे उसी समय कौन? वसुदेव जी महाराज। क्योंकि शूरसेन महाराज जी ने पालन पोषण किया था, इसी से उन्हीं के पुत्र हैं ये, इसलिए इन दोनों की परम मित्रता हो गई थी। वसुदेव जी के साथ इनका विवाह किया गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है उसी बहन के पुत्र 8वां काल तेरा काल रहेगा, 8वां संतान तेरा काल रहेगा। जब ये बात उसने सुना तो महाराज रथ से उतर पड़ा और रथ से उतर करके केश पकड़ा और केश पकड़ करके घसीट के लेके जा रहा था। उसी समय वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप ऐसा अपराध ना कीजिए। और महाराज श्री वसुदेव जी महाराज का कहना माने। वसुदेव जी महाराज ने वचन दिया कि मेरे जितने भी संतान होंगे मैं सब आपको दे दूंगा। कारागार में बंद कर दिए और कारागार में बंद करने के बाद क्या हुआ कि महाराज एक पुत्र हुआ, कंस को लेकर के दिए। उसी समय कंस ने सोचा कि मेरी दुश्मनी तो 8वें पुत्र से, ये तो पहला ही पुत्र है, कंस ने भेज दिया। उसी समय देवर्षि नारद जी सोचे कि इसका पाप का तो घड़ा भरेगा ही नहीं। देवर्षि नारद जी एक अष्टकमल लेकर के आए। अब बोले अष्टकमल को देख करके तुम बता सकते हो कि इसमें 8 नंबर कौन सा है और पहला नंबर कौन सा है? बोले नहीं। बोले उसी प्रकार से पता चल जाएगा कि 8वां काल कौन सा है? बोले नहीं। बोले क्या पता 8वां ही पहला हो? बोले हाँ। तो महाराज